दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ रहा है। इसके साथ ही भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहन की डिमांड और तादाद तेजी से बढ़ी है। सब इलेक्ट्रिक वाहनों में ही भविष्य के परिवहन की तस्वीर देख रहे हैं। इसकी झलक देखने को भी मिलने लगी है। कभी इक्का दुक्का दिखने वाली ईवी अब बड़े शहरों में अक्सर नजर आने लगी है। ऐसे में यह सोचना कि चंद ही सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की भरमार हो जाएगी मुनासिब ही लगता है। लेकिन एक बड़ी समस्या है जो इस सपने को चकनाचूर कर सकती है। वह इलेक्ट्रिक वाहनों और पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों का अनुपात। मतलब जिस तेजी से देश में इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं उस हिसाब से पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की तादाद नहीं बढ़ रही है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई। इसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसके मुताबिक अब तक देश में 5254 पब्लिक ईवी चार्जिंग कनेक्टर लगाए गए हैं, जबकि वाहन पोर्टल के डेटा के मुताबिक देश में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 20.65 लाख से भी अधिक है। यह एक भयानक गैप की तरफ इशारा करता है। यह गैप है चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के चलते ई वाहनों ने भारत में बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी। कई लोकल कंपनियों ने भी आनन फानन में इलेक्ट्रिक वाहन बनाए और बेचने शुरू कर दिए। परिणाम यह हुआ कि पिछले साल ही 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई। इस हिसाब से देखा जाए तो 393 इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। मोटा मोटी माने तो तकरीबन 400 इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक चार्जिंग स्टेशन पड़ेगा। अगर दुनिया भर के औसत की बात करें तो हर 10 इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक चार्जिंग स्टेशन है। अपने पड़ोसी देश चीन में ही यह अनुपात 7 का है। मतलब चीन में हर 7 इलेक्ट्रिक व्हीकल पर एक चार्जिंग स्टेशन है। रिसर्च एजेंसी काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक देश में लगभग 20.5 लाख पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत पड़ सकती है। कुछ राहत देने वाली बात यह है कि काउंटर पॉइंट ने यह भी बताया कि 2025 तक देश में तकरीबन 10,000 चार्जिंग कनेक्टर उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें दुनिया भर के एवरेज पर लाना है तो पब्लिक चार्जिंग लगाने की रफ्तार 9 गुना बढ़ानी होगी। देश भर में कुछ राज्य तेजी से इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ में रफ्तार काफी धीमी है। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा 774 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन कर्नाटक में है। इसके बाद महाराष्ट्र में 660, दिल्ली में 539, तमिलनाडु में 442 का नंबर आता है। देश में सबसे ज्यादा 4,55,000 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में है, जबकि पब्लिक चार्जिंग की संख्या है सिर्फ 406, यानी लगभग 1103 ईवी पर एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक कारों और लंबी दूरी की बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सोसाइटी फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डायरेक्टर जनरल सोहिंदर सिंह गिल ने अखबार दैनिक भास्कर को बताया कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। इसके मुकाबले पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की संख्या काफ़ी कम है। अगर अच्छा पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ईवी खासतौर पर कारों की बिक्री में और इजाफा होगा। ईवी चार्जिंग सोल्यूशन देने वाली कंपनी स्टैटिक के को फाउंडर और सीटीओ राघव अरोड़ा ने समाचार एजेंसी को बताया कि जिस तरह से ईवी की डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से पब्लिक और कम्युनिटी चार्जिंग स्टेशन बढ़ेंगे। उनका कहना है कि ईवी रखने वाले सभी लोगों के लिए पर्सनल चार्जिंग स्टेशन लगाना एक व्यावहारिक समाधान नहीं है। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है भरोसेमंद और सहूलियत भरे चार्जिंग ऑप्शन भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार भी लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने वाली इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार FAME-1 और FAME-2 जैसी स्कीमें चला रही है जिससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके। सरकार ने साल 2030 तक सभी कमर्शियल वाहनों में से 70% को, प्राइवेट कारों में 30% को, 40% बसों को और 80% दोपहिया वाहनों को ईवी में बदलने का टारगेट रखा है। इस टारगेट के पूरा होने से पहले चार्जिंग स्टेशनों की रफ्तार नहीं बढ़ी तो ये समस्या विकराल रूप ले सकती है। आप इस समस्या को लेकर क्या सोचते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।